हेलो बच्चों, तो आप सबका आज पहला जो बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज 1 है इसमें स्वागत है। और आज हम लोग मैथ को कॉमेडी, मस्ती और मजे से सीखेंगे। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में कि जो भी सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। और इसमें हमारा आज पहला सीरीज में जो सीखने वाले हैं वो उसका नाम है बोर्डमास, जो सुनकर लगता है कि यार बड़ा बदमाश होगा, है ना, डराएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इसको मैं ऐसा बताने वाला हूँ कि आप जो है ना मैथ का फैन हो जाओगे और आज के बाद आपके लिए मैथ फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मेरे कोचिंग में बच्चे जो होते हैं ना, वो सारों को मजा आता है मैथ बनाने में। क्यों? बिकॉज मैथ बहुत आसान कर देते हैं। तो सिंपल है, आप लोग के लिए भी बहुत आसान कर देंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज 1। इसमें पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास। तो मैंने बताया अभी आप बोर्ड में देखना अच्छे से, एकदम सिंपल तरीके से, कोई टेंशन नहीं लेना है, मजे से। यहाँ पे बी है, इसका O D M A S, ये 1 2 3 4 5 6 लेटर, टोटल 6 लेटर है। तो ये है बोर्ड मास। और एक्चुअल में ये क्या है मैं बिल्कुल सिंपल कर देता हूँ ताकि आपको मजा आएगा। ठीक है, बोर्ड मास कुछ नहीं है, बस प्लस इंटू माइनस भाग ब्रैकेट ये सब जो होता है ना, इसके लिए एक रूल होता है कि रूल के अकॉर्डिंग बनाना है। तो बोर्ड मास में हम लोग सीखते हैं कि पहले किसका काम करें, बाद में किसका काम करें। जैसे रोड पे चलते हैं तो हमें पता होता है लेफ्ट से जाना है कि राइट से जाना है, टी शर्ट कहाँ पहना जाता है ये पता है ना, रूल है। तो उसी तरह से मैथ का एक डिसिप्लिन है, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। पहले ये 3 लेटर देखो, MAS। तो इसका पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम होगा MAS। ठीक है, इसको अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं ताकि आसान हो और मजा आए बनाने में। और दूसरा पार्ट हो जाएगा हमारा D मास। D पहले आ जाएगा, मास बाद में आ जाएगा। कुछ भी याद नहीं करना, MAS आ गया यहाँ से, D MAS आ गया, सिंपल है। और तीसरा क्या है, ओल्ड मास, मतलब वो पहले आ गया, OD MAS। उसके बाद चौथा और आखिरी क्या होगा, बोर्ड मास। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट बोर्ड मास नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट बनाएंगे ना तो आपको लगेगा यार ये वाला मैं कैसे बनाऊं, समझ ही नहीं आ रहा है, डर जाओगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, एक्साइटमेंट आएगा कि यार मजा आ रहा है बनाने में। तो हम लोग ये चारों पार्ट समझने वाले हैं। तो आप लोग अगर जो कॉपी पेन नहीं लाए हो तो पहले कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। और दूसरी बात, मुझे बुलाना है, मेरा नाम साहिल राज है। आप राज सर बोल सकते हो। तो कमेंट में अगर कुछ अच्छी चीजें लगे तो आप जरूर कमेंट में बताना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले हैं पहला, जिसका नाम है MAS। तो शुरू करते हैं। ये जो मास है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें सबसे पहले A को पढ़ने वाले हैं। अब आप सोचोगे यार बीच में क्यों पढ़ रहे हो, अभी समझेंगे, मजा आएगा। A से क्या होता है, A मतलब एडिशन, ADDITION। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं। अब ये वीडियो तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है नहीं, सबके लिए है। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देख सकता है। एडिशन, और एडिशन क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग जो है ना जोड़ी पढ़ते हैं बचपन में भी, तो आज भी यहीं से शुरू करने वाले हैं। अब एडिशन ना 2 तरह का होता है, देखना बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है। एडिशन, ये जो एडिशन है, जोड़ है, ये 2 तरह का होता है। बहुत को नहीं पता था, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीक्रेट। ठीक है, पहला एडिशन होता है जिसको हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं, DIRECT, डायरेक्ट। और उसके बाद में क्या, एडिशन लिख देते हैं, ADDITION, एडिशन। तो डायरेक्ट एडिशन। उसी तरह दूसरा होता है, खाली IN लगा दो और कुछ नहीं है, और इनडायरेक्ट एडिशन। अब इसमें बोलोगे यार इसका हिंदी नाम बता दो, कोई जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ आ जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट एडिशन। और ये सब रटना नहीं है, इसमें जो मैथ आएगा ना वो बनाने सीखना जरूरी है। तो इसलिए हमें कुछ भी रटना नहीं है, खुद याद हो जाएगा आप बनाते बनाते। डायरेक्ट एडिशन, देखो डायरेक्ट एडिशन क्या होता है, सारे प्लस वाले होते हैं। तो चलो एक एक करके जो है ना हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया एग्जांपल में कि 5 + 4 और +3 + 2 प्लस कुछ भी प्लस में हो, ये सब डायरेक्ट एडिशन होगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारा जो दिख रहा है ना, ये 5 4 3 2, ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव मतलब क्या, सिंपल है, प्लस वाला है ना, पॉजिटिव नंबर मतलब प्लस वाला। ठीक है, पॉजिटिव मतलब जो प्लस में है, ये सब प्लस में है। अब कहोगे इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें प्लस छुपा हुआ रहता है, ये बात पता होना चाहिए। अब कोई ये छोटी बात है बट बताना जरूरी है क्योंकि सबको समझ आएगा। अब उसके बाद आगे, अब ये डायरेक्ट एडिशन है तो इसको सॉल्व करके देखेंगे कि सॉल्व कैसे होता है, और बनाएंगे तब तो मजा आएगा।
सिंपल है, ये 2 को जोड़ेंगे फिर ये 2 को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये अकेला पड़ गया तो इसको रहने देंगे वैसे। तो 5 4 9 और 3 2 5, ये 9 अच्छे से लिख देते हैं और लास्ट में फिर बचा है हमारे पास 5। सिंपल है, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको अकेले 9 5 14 और प्लस 5, तो 2 2 अंकों को जोड़ते जाएंगे बिल्कुल मजे से। 5 4 9 आ गया, 3 2 5 आ गया और ये 5 का 5 बन गया, 9 5 14 आ गया और ये 5 का 5। ये क्यों उतर रहा है? क्योंकि ये सिंगल है और सिंगल लोगों का थोड़ा इज्जत कम है, ठीक है। बाद में ये डबल हो जाएगा, देखो यहाँ पे डबल हो गया, तो अब ये 5 4 9 और 1 यानी 19, 14 5 19 हो गया। और सबके पहले प्लस चिन्ह है तो रिजल्ट भी आता है प्लस में। इसका मतलब ये इसका रिजल्ट जो डायरेक्ट एडिशन होगा ना, इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में आएगा, मतलब प्लस में आएगा, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। सिंपल है। तो देखो हम लोग क्या क्या सीखे, पहले तो सीखे कि डायरेक्ट एडिशन क्या होता है, प्लस वाले को डायरेक्ट एडिशन बोलते हैं। फिर हम लोगों ने 2 2 को एक साथ जोड़ना सीखा, फिर समझा कि अच्छा इसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव नंबर होता है, तो हम लोगों ने जाना पॉजिटिव नंबर क्या है, यानी प्लस वाला पॉजिटिव नंबर होता है। सोचो एक छोटी सी चीज में हम लोगों ने कितनी सारी चीजें सीख ली, तो अपने आप को बोलना यार मजा आ गया, सीख लिया मैंने आज बहुत कुछ, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 + 4 + 2 + 9। अब क्या है कि हम लोग ना 4 लिए हैं, उसमें जोड़ा नहीं था ना, इसमें जोड़ा वाला है, तो चलो 5 4 9 और प्लस 9 2 11 हो जाएगा, और उसका 11 और 9 कितना होगा, 9 1 10, 1 1 हासिल था 20 हो गया। तो ये इस तरह से हम लोगों ने जोड़ने सीखा कि हम लोगों ने यहाँ पे पहला तो सीखा कि भाई डायरेक्ट एडिशन प्लस वाले को बोलते हैं, मजा आ गया। दूसरा सीखा कि 2 2 को एक साथ जोड़ना है। अब आपके मन में डाउट होगा कि नहीं सर हम ऐसा क्यों पढ़े, हम डायरेक्ट 5 4 9 10 11 और 9 20 क्यों नहीं लिखे। लिख सकते हो, बट सोचो कि आपके सामने अगर बहुत बड़ा मैथ आ जाए और आप अगर एक साथ जोड़ोगे ना तो गलती होने का चांस है, तो बेटर है कि एक साथ डबल डबल करके जोड़ने की आदत डालो। इससे क्या होगा, गलती कम होगा बड़ा मैथ होने से। और दूसरी चीज है कि इससे हैंडराइटिंग अच्छा होगा, कि आप जब मैथ बनाते हो ना प्रोसेस के साथ, तो ये वाला लिखोगे फिर ये लिखोगे फिर ये लिखोगे तो राइटिंग बनेगा। और डायरेक्ट लिखोगे ना तो आप क्या करोगे, आप कंजूसी कर रहे हो, राइटिंग लिखने से बच रहे हो, तो वो बेटर नहीं है। इससे मैथ में हैंडराइटिंग अच्छा होगा, आपका पेन फास्ट होगा, फास्ट में आप लिखने सीखोगे, तभी तो आप अच्छा नोट बनाओगे ना। सिंपल है। तो ये था डायरेक्ट एडिशन। अब दूसरा हम लोग लेंगे इनडायरेक्ट एडिशन। बस यहाँ पे आई और एन लगा देते हैं, आई एन, ठीक है। लेकिन मैथ जो है पूरा का पूरा मैथ चेंज हो जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ इनडायरेक्ट एडिशन तो ले लिए, लेकिन मैथ अलग होगा बिल्कुल। मैथ क्या होगा, माइनस वाला। अब देखो यहाँ क्या सीखने को मिलेगा। पहले हम लोगों ने पॉजिटिव नंबर जाना था, यहाँ जितना भी दिख रहा है ये अंकल ये अंकल ये अंकल सारे माइनस में, मतलब सब नेगेटिव नंबर है। क्या है, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर किसको बोलते हैं, बोलो बोलो बोलो, माइनस वाले को बोलते हैं। तो ये सब माइनस में नेगेटिव नंबर में। अब इनको क्या करेंगे, सेम जोड़ेंगे वैसे ही 2 2 करके। सिंपल है। अब आप कहोगे नहीं सर हम घटाएंगे, यहाँ तो माइनस है हमको घटाना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि नाम है एडिशन और इनडायरेक्ट एडिशन है ये, इसको घटा नहीं सकते, यही नियम है। इसमें यही नियम है कि इनडायरेक्ट एडिशन है तो इसलिए जुटेगा ही जुटेगा। और ये गलती बहुत लोग करता है। सोचो ये छोटा गलती अगर बड़ा मैथ में हो जाए तो पूरा कचरा हो जाएगा। सो अभी से पता रखना है, 4 2 -6 और माइनस ही देना है जोड़ करके, -6 2 8। सिंपल। इसलिए नहीं जुड़ा कि माइनस माइनस प्लस, ऐसा मत बोलना। माइनस है और माइनस है, दोनों जगह माइनस है, तो ये इनडायरेक्ट एडिशन है, दैट मींस एडिशन है, और इसलिए हम लोग जोड़ते हैं इसको। और फिर 8 6 14 और ये माइनस में आ गया। इसका आंसर भी आएगा किसमें, नेगेटिव नंबर। यानी ये बना भी नेगेटिव नंबर से, देखो बहुत सारे नेगेटिव नंबर थे और रिजल्ट भी नेगेटिव में आया। तो क्या क्या सीखे, एक तो इनडायरेक्ट एडिशन समझिए, माइनस वाला होता है, उसके साथ में सीखे कि 2 2 को एक साथ जोड़ना है। लास्ट में सीखे कि जो माइनस वाला होता है वो नेगेटिव नंबर होता है। तो ये सबको मजा आएगा, क्योंकि जो बहुत नीचे लेवल से है ना वो भी स्टार्ट करेगा तो सीखेगा। आप हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन छोटी छोटी बातें आपको नहीं पता है, वो सीखने को मिलेगा। सो बहुत मजा आएगा। तो एडिशन खत्म हो गया, कांग्रेचुलेशंस। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे हम लोग सबट्रैक्शन में, मतलब एडिशन के बाद जोड़ के बाद घटा ही पढ़ना होता है, गुना डायरेक्ट पढ़ेंगे नहीं मजा आएगा, इसलिए पहले पढ़ेंगे सबट्रैक्शन, SUBTRACTION।
CTION, सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब घटाव। और इसको हम लोग घटाव को कैसे बनाएंगे समझते हैं। जब माइनस माइनस था तो घटा नहीं था, इसका मतलब माइनस कुछ और है। तो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या है ये माइनस। तो माइनस वाला सब्ट्रैक्शन में कैसे होगा, सबसे पहले प्लस वाला आपको खुद पता चल चुका है क्या है, ये प्लस वाला है तो डायरेक्ट एडिशन, और -4 -2 -3 क्या है ये इनडायरेक्ट एडिशन। ये प्लस वाला डायरेक्ट एडिशन, माइनस वाला इनडायरेक्ट एडिशन। तो इस तरह से अगर मैथ आ जाता है तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं पहले, मतलब ये है इसको एक साथ जोड़ते हैं और इसको एक साथ जोड़ते हैं। अब आप एक साथ जो है ना दो दो को नहीं जोड़ोगे, थोड़ा मैथ बड़ा है तो उसको थोड़ा छोटा करना है। तो 5 4 9 और नहीं 9 नहीं करेंगे, डायरेक्ट जोड़ते हैं ना, क्यों 9 करें, 5 4 9 10 11 डायरेक्ट 11 कर सकते हैं। और माइनस 4 2 6 3 9, क्यों, क्योंकि हम लोग अभी सीखे हैं, जस्ट थोड़ा देर पहले सीखे कि जब प्लस वाला जुटेगा तो प्लस में ही आएगा। और यहाँ पे हम लोग बताए थे ना कि यहाँ छुपा हुआ रहता है प्लस, ये प्लस में ही है, और ये माइनस वाला जोड़े तो माइनस में ही आया। तो ये डायरेक्ट एडिशन से इतना आ गया और इनडायरेक्ट से इतना आ गया। अब ये एक प्लस में और एक माइनस में है, तो जब भी एक प्लस में एक माइनस में हो तो समझ जाओ वो सब्ट्रैक्शन है। क्या है, सब्ट्रैक्शन, सिंपल। तो अब आपको घटाना होगा, 11 से 9 घटेगा तो 10 11 2 आएगा, और बढ़ा के पहले प्लस तो प्लस ही रहेगा, सिंपल वाली बात है। मतलब बढ़ा के पहले जो चिन्ह रहता है ना वो आंसर में भी वही आता है, और इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव नंबर, दैट मींस प्लस वाला नंबर। ठीक है, तो ये बना है, लेकिन इसी तरह का सिर्फ घटा नहीं होता है। थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कुछ एग्जांपल, मजा आएगा। यहाँ पे आप देखो एग्जांपल दिखाते हैं, कुछ मैथ ऐसे हो सकते हैं कि 2 - 10, ठीक है। कुछ मैथ हो सकते हैं कैसे, -3 + 10। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में होगा, प्लस माइनस में ही, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में होगा, या एक माइनस में एक प्लस में होगा। यहाँ पे भी था एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ प्लस में माइनस में, तो 10 से 2 जाएगा तो 8 आएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ बढ़ा के पहले माइनस है तो माइनस लगेगा, यहाँ पे बढ़ा के पहले 11 था बड़ा और 11 के पहले प्लस था तो प्लस आया, यहाँ 10 बड़ा है माइनस में है, माइनस आंसर आ गया, सिंपल है। अब यहाँ 10 से 3 जाएगा तो कितना होगा, एक माइनस एक प्लस मतलब घटाव, यानी सब्ट्रैक्शन। 10 से 3 7, एक माइनस में एक प्लस में, सिंपल है। प्लस वाले की ज्यादा पावर है, ये छुपा हुआ है प्लस, सिंपल है। और कुछ हो सकता है, और क्या हो सकता है, -9 - 2, क्या ये होगा, -9 - 2, अरे नहीं होगा, ये तो इनडायरेक्ट एडिशन है, दोनों माइनस में, दोनों माइनस दोनों प्लस, कभी भी आए तो समझ जाओ प्लस वाला अगर सिर्फ आता है तो हम लोग अभी जाने हैं कि डायरेक्ट एडिशन, इसको डायरेक्ट एडिशन, DA मतलब डायरेक्ट एडिशन। और जब सिर्फ माइनस में आए, सिर्फ माइनस में, सारे माइनस में आए तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट एडिशन। लेकिन जब कोई प्लस में हो, माइनस में हो तो सब्ट्रैक्शन, या माइनस प्लस में हो तो भी सब्ट्रैक्शन, और इस तरह से सब्ट्रैक्शन बना। अब हम लोग चलेंगे मेन पॉइंट पे जो कि है मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे m, ये जो है m मास को पढ़ने वाले, और फाइनली हमारा जो पहला पार्ट है ना इससे पीछे छूट जाएगा, ठीक है। तो m मतलब मल्टीप्लिकेशन, सिंपल बात है, गुना। चलो देखते हैं क्या है, MULTIPLICATION, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, सिंपल वाली बात है। और गुना में क्या होता है, जैसे 2 × 3 × 5 ऐसे गुना करते हैं। तो इसको कैसे गुना करते हैं पता है, 3 दूनी 6, 6 5 30, है ना, तो 3 दूनी 6 और गुना 5, 6 5 30, ऐसे ही गुना होता है। कितना आसान है, बहुत आसान है। लेकिन आज हम लोग आसान चीज नहीं सीखेंगे, थोड़ा हार्ड भी सीखेंगे, और वो क्या है कि अगर हमारे सामने -2 -3 और इंटू 4 आ जाए तो क्या करेंगे, इस तरह का है। या फिर हमारे सामने 5 इंटू -2 + 3, नहीं +3 नहीं, अभी इंटू वाला लेते हैं, इंटू -2, तो क्या करेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ ऐसा आता है ना हम लोग बना लेते हैं। एलसीएम में भी कई बार ऐसा मैथ बना चुके हैं, 3 दूनी 6 5 30, तो हमें बहुत आसान लगता है। बट जब माइनस आ जाता है ना तो हमारा माथा चकरा जाता है कि भाई बढ़ेगा कैसे। तो कुछ नहीं है, माइनस वाला बनाने के लिए हमें 4 फॉर्मूला है, बिल्कुल छोटे छोटे, उसको सीखना पड़ेगा। यहाँ लिख देते हैं, वो क्या है कि अगर प्लस होगा और इंटू फिर प्लस होगा
तो बराबर आएगा प्लस ही आएगा। ये फॉर्मूला होता है पहला कि अगर प्लस में है और इंटू प्लस होगा तब भी प्लस, और अगर माइनस है और फिर इंटू माइनस होगा तब भी प्लस ही आएगा। इसका उल्टा दूसरा का फॉर्मूला क्या होता है, दो हो गया और दो फॉर्मूला है कि अगर प्लस और माइनस आए तो पावर माइनस के अंदर ज्यादा है, मतलब माइनस में आएगा, और माइनस इंटू प्लस हो जाए तो भी माइनस आएगा। ठीक है, तो अगर प्लस प्लस है तो प्लस, डबल माइनस है तब भी प्लस, यानी दोनों जगह प्लस तब भी प्लस, माइनस तो और यहाँ प्लस माइनस तो माइनस, क्योंकि पावर माइनस का ही ज्यादा है। सिंपल है। तो यहाँ पे अगर बनाएंगे, अब बनाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। पहले हमें चिन्ह का गुना करना है, मतलब जो चिन्ह है ना उसको गुना कर देते हैं। प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, सिंपल, इनटू फिर माइनस 2। अब क्या करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 दूनी 20। यहाँ प्लस तो प्लस देने की जरूरत है ना, छुपा देते हैं इसको, छुपा हुआ रहता ही है, सिंपल है। ऐसे इसको बनाते हैं, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3 दूनी 6, प्लस छुपा हुआ रहता है, रहने दो, इनटू 4। अब यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस ही है, कुछ नहीं होने से प्लस ही होता है। 6 चौके 24, तो इसको गुना बोलते हैं। ये तो था सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इस मास को पूरी तरह से एक साथ पढ़ेंगे कि अगर हमारे सामने गुना भी रहे, जोड़ भी रहे और घटा भी रहे तो कैसे बनाएंगे, और यहीं से असली हमारा शुरुआत होने वाला है बोर्ड मास का पहला पार्ट का। बहुत मजा आएगा, एक्साइटेड हो जाओ और नेक्स्ट पेज स्टार्ट करो। अब ये जो मास है, हम बताए ना कि अभी हम इसको एक साथ पढ़ने वाले हैं, मतलब गुना भी आएगा और हमारे पास पहला तो गुना आएगा, मल्टीप्लिकेशन, और ये जोड़ भी आएगा, मतलब एडिशन भी आएगा, और साथ में हमारा s मतलब सब्ट्रैक्शन भी आएगा। ये तीनों आएगा, पहले नोट कर लेना अच्छे तरीके से, टेंशन नहीं लेना है। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना आएगा, गुना वाला, और ये एडिशन मतलब प्लस वाला, चाहे तो प्लस वाला या एडिशन में सिर्फ माइनस वाला, ये भी याद रखना। सब्ट्रैक्शन में माइनस वाला, ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये तीनों जब एक साथ आएगा तो क्या होगा, सिंपल समझते हैं। पहला काम होगा इस गुना का, यानी पहले सबसे पहले हमें इस गुना का गेन ओवर करना है, फिर जोड़ का और लास्ट में घटा का, और फिर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। देखना है, मैं एक एग्जाम्पल देखते हैं, बड़ा छोटा सा, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मास का, मजा आएगा। जैसे -2 इंटू -4, उसके बाद में +10 +2 इंटू -5, ठीक है। चलो बनाते हैं इसको, और देखो इसमें क्या करना है, पहले काम करना है m का, ध्यान रहे m का काम पहले करेंगे, फिर a का, फिर s का, ठीक है। तो सबसे पहले m का काम करेंगे। आपको भी नहीं सर हम तो ये पढ़े हैं, पहले जोड़ेंगे तो पूरा मैथ हो जाएगा, और s नहीं हम घटाएंगे उसके बाद, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। पहले m का काम करेंगे, यही है नियम और यहीं से शुरुआत है। तो पहले गुना का काम, ये वाला गुना में है, ये वाला गुना में है, जो गुना में है बस उसी को देखना है, बाकियों को नहीं छेड़ना, उसको वैसे रख देंगे बाकियों को, तो इसको छेड़ेंगे। चलो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, अभी बताए थे, तो प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है, 4 दूनी 8 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर +10, क्यों, क्योंकि इसको छेड़ना नहीं है, इसका कोई काम नहीं, इसको रहने देंगे बस। प्लस माइनस माइनस, और 5 दूनी 10, सिंपल है। अब क्या करेंगे कि हमारा काम हो गया, मतलब m का काम खत्म, अब a का काम, इस a अंक का काम करेंगे। तो जहां जहां जोड़ है उसका काम होगा, मतलब जोड़ क्या है, दो तरह का जोड़, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। यहाँ देखो ये दोनों प्लस में दिख रहा है, तो जोड़ दो, 10 18। अब माइनस में क्या है कि एक ही रो है, इसका काम अभी नहीं होगा, इसको उतार दो क्योंकि अकेला है। अगर और माइनस में कोई रहता है जैसे कि -2, तो इन दोनों को जोड़ देते, कैसे, इनडायरेक्ट एडिशन के नियम से, ठीक है। तो अभी नहीं है तो रहने देते हैं, ठीक है, या चलो ऐड कर देते हैं, मजा आएगा, इस मैथ में 2 ऐड कर देते हैं, अच्छा रहेगा। अब -2 समझने के लिए, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, -12, यानी माइनस वाला भी जुड़ गया, प्लस वाला भी जुड़ गया। अब 18 से 12 घट जाएगा, तो कितना आएगा, 8 से 2 6, 1 से 1 खत्म, यानी 6 ही आएगा, और बढ़ा के पहले प्लस है तो प्लस में आएगा। अब ध्यान दो अच्छे से,
पहले काम हुआ m का, मतलब पहला स्टेप में हम लोगों ने गुना किया, 2 चौके 8 किया था, फिर 5 दूनी 10 किया था, बाकी इसको भी उतार दिया था, इसको भी, क्योंकि वो गुना में नहीं था। फिर क्या किए, दूसरा में एडिशन यानी जोड़ का काम किया। देखो यहाँ भी जोड़ का काम किए, यहाँ भी जोड़े, तो 10 8 18 जोड़ के लाए, फिर 10 2 12 जोड़ के लाए। अब यहाँ जो काम हुआ लास्ट में, देखो s का काम, यानी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का काम हुआ, 18 से 12 घटा तो 6 आ गए, और फाइनली हमें ये रिजल्ट मिल गया और हम लोग मास सीख गए, क्योंकि यही है मास असली में, ठीक है। और इसके बाद मास के बाद हमारा आता है डी मास, ठीक है ना। लेकिन ये छोटा मैथ है, इससे बड़ा भी आ सकता है, तो फिलहाल हम लोग समझने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। बाकी एक नया वीडियो जो है ना होगा इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पे अलग अलग मैथ सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर हम लोग डी मास पढ़ते हैं, ऐसे करके आज बोल मास खत्म करते हैं, फिर किसी सीरीज में हम लोग उसको निपटाएंगे। अब हम लोग दूसरा पार्ट यानी डी मास स्टार्ट करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डी एम ए एस, सेम, बस क्या करना है, पहले डी आया है तो इस डी अंकल का काम पहले होगा, डी फॉर डिवीजन यानी भाग, और इसमें हम लोग एकदम भगा भगा के मैथ को बनाएंगे, ठीक है, बहुत मजा आएगा। देखो तो जैसे इसका एग्जांपल 5 into -2 + 10 / 2 + 3 बटा 2 - 6/2 ऐसा है। तो चलो इसका एग्जांपल ले लिए हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बनाते हैं मजे से। डिवीजन में n छूट गया है, तो चलो आप लोग कमेंट करो, इससे पहले हम लिख देते हैं, है ना। तो डिवीजन है, अब आगे देखते हैं। तो इस मैथ को अगर बनाना है तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मजा आएगा। पहले डी का काम, किसका काम, पहले डी का काम, मतलब भाग का काम। कहाँ है, देखो यहाँ पे भाग है और बटा में है, तो ज्यादातर ना ये भाग चिन्ह के साथ रहता है या बटा में रहता है, ठीक है, सिंपल है। तो जो बटा में है ना उसको काट दो, और जो भाग में है उसको बटा में कर दो, बहुत आसान है। या उसको भी काट दो, मजा आएगा, कट जाए तो काट दो, यही है भगा भगा के बनाने का मतलब, काट दो उसको। ये तो कुछ नहीं छेड़ेंगे इसको, क्योंकि ये गुना में है, और हमें पहले डी का काम करना है, क्योंकि यहाँ पे भाग वाला में आया है, तो पहले भाग का काम करना पड़ेगा, फिर गुना का, फिर जोड़ का, लास्ट में घटा का। इसको रहने देते हैं, 5 गुना -2, इसको कुछ नहीं छेड़ना, इसको छेड़ना है। तो 10 भागा 2 है, यानी 2 से 10 को भाग देंगे, 2 का पड़ा, 2 5 10, 2 5 जा 10 होता है, आ गया 5। अब प्लस ये ऊपर नीचे कटता है भाग में, तो ये ऊपर नीचे ये कटेगा कि नहीं, देख लेते हैं, 3 और 2, ये नहीं कटेगा, इसको रहने देते हैं, 3/2, बट ये कटेगा, देखो 2 से 6 कट जाता है, तो 2 3 6 कट गया, तो -3 लिख देंगे, सिंपल है। अब क्या है कि अब बटा का काम नहीं होगा, देखो भाग लगेगा, नहीं लगेगा, इसका मतलब है डी का काम खत्म हो गया, और होगा ही नहीं। आपको नहीं है तो भाग में इसको बनाओ, खत्म करो, इसको नहीं कर सकते। जो कटता नहीं है ना उनको ऐसे ही रह जाता है, क्योंकि अब ये बटा जोड़ या बटा घटा होगा लास्ट में, ठीक है। और जब पूरा कट जाता है ना, वो तो मैथ तो बिल्कुल सिंपल ही हो जाता है। अब ये मैथ बनाते हैं m का काम, m होगा d के बाद m का काम, तो गुना का काम, प्लस माइनस, पहले प्लस माइनस करेंगे, 5 दूनी 10 और प्लस 5 लिख देंगे, और प्लस 3/2 और -3, क्योंकि एक ही जगह गुना था, बस। अब हमें जोड़ और घटा का काम करना है, इसके लिए ना इसको बटा जोड़ में बदलना पड़ेगा या बटा घटा में, तो इसका बटा जोड़ करेंगे, और एलसीएम जब लेंगे तो 2 का एलसीएम 2 ही होगा, और 2 डायरेक्ट 10 से गुना होगा, 2 ढाई -20, और प्लस 2 5 10, प्लस 2 2 कट जाएगा और बचेगा 3। बटे जोड़ तो आता होगा, नहीं आता होगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। और 2 3 6, सिंपल वाली बात है। तो जो मतलब भाग लगाए नीचे से, और जो अगर ऊपर डायरेक्ट था तो गुना कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो प्लस वाला है 10 3 13, प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे, -20 और 6 26, माइनस वाले को एक साथ, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट एडिशन है, और ये क्यों, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एडिशन है। तो 20 से 26 और बटा 2 आ गया। अब घटा दो, सिंपल है, कितना आंसर आएगा, 26 से 13 जाएगा, 6 से 3, 2 से 1, और बड़ा के पहले माइनस, तो माइनस बटा 2। अब ये जो बटा 2 बचा था कभी नहीं कटेगा, अब यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो जब अगर हमारा बीच में कभी नहीं कटता है ना पूरी तरह से, तो आंसर बटा में ही आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा भाग का थोड़ा मतलब थोड़ा सा क्या बोलेंगे कि बटा वाला मैथ है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूजन।
बाकी जगह आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब डी मास भी हो गया, इसके बाद ऑड मास। अब हम लोग चलेंगे ओड मास में। ओड मास यहाँ पे ओ का काम पहले यानी ऑफ। ऑफ मतलब होता है का, और का मतलब गुना, ठीक है। इसको गुना में बदलेंगे नहीं क्योंकि गुना कर देंगे डायरेक्ट। देखते हैं मैं कैसे। जैसे 2 + 3 × -5 -2 × -2 -10/2 -5 ऑफ यानी का, यहाँ पे लिख देते हैं का 3, ठीक है। उसके बाद -2। तो अब ये कैसे बनेगा, इसको बनाते हैं, मजा आएगा। देखो जब मैं मैथ बना रहा हूँ ना, आप ध्यान देना, ओड मास के बाद बोर्ड मास है और फाइनल हो जाएगा। इसके बाद मजे से आराम करना है इतना पढ़ने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबा है, ठीक है ना। तो ऑड मास में अब ऑफ का काम होगा। मैथ जो मैं दे रहा हूँ ना, वो जरूरी नहीं उतना ही मैथ होगा, उसके अलावा भी अलग अलग डिफरेंट मैथ हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक दिन में नहीं सीखना है। उसके लिए मेरे इसी चैनल पे आप देखोगे वीडियो है जहाँ पे मैंने कॉपी में बनाया है, तो अलग अलग पार्ट में बांट के बनाया है। वो आप प्लेलिस्ट में जाओ बोर्ड मास का, आपको मजे से समझ आएगा। फिलहाल इसको देख लो, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसमें जाके मैथ देखो और आप खुद बनाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, है ना। तो चलो अब क्या है कि हमारा काम है ऑफ का काम यानी का काम। यहाँ पे का दिख रहा है, का यानी काका जी यहाँ पे दिख रहे हैं, अंकल जी यहाँ पे है। इसका काम पहले करेंगे, बाकियों को कुछ नहीं छेड़खानी, जैसे वैसे रहेंगे। 2 + 3 × -5। कितना मजा आ रहा है लिखने में, एकदम जैसा है लिखते जाओ इसको छेड़ो मत। पहले किसका काम, ओ का काम। देखो यहाँ पे ओ का काम, भूल जाओ तो याद आना चाहिए, ओ का काम पहले, ठीक है। अब इसके बाद इधर काम कर देंगे, 5 × 15। क्या बोले, काम में डायरेक्ट गुना कर देंगे, अभी बताया है ना, ये गुना ही होता है, इसलिए 5 × 15 और -2, ठीक है। का काम खत्म, काका जी का काम खत्म हो गया। अब करेंगे डी का काम, डिवीजन का। अब भगा के भाग लगाओ, देखो यहीं पे बटन है, बाकी कहीं भाग में है ही नहीं, इसको भाग लगा देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे बराबर 2 + 3 × -5 -2 × -2 और माइनस, इसको भाग लगा दो। यहाँ पे काट के दिखाओगे ना, मैथ को गंदा लगेगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, यानी 2 से 10 को भाग लगाए, 2 × 5 = 10, यहाँ 5 लिख देते हैं, समझ जाओ कि यहाँ भाग लगाए। चलो काट ही देते हैं, फिर आपको समझ नहीं आया, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, छोटा सा, गंदा ना लगे इसलिए हम लिखना नहीं चाहते थे, बट चलेगा। 15 - 2 हो गया। अब हो गया एम का काम करेंगे, एम मतलब गुना का काम। चलो ये है गुना में, देखो ये गुना में, ये गुना में, अभी ठीक मत लगाओ, गंदा हो जाएगा, डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। 2 + -, 5 × 15 हो गया गुना का काम, -, यानी गुना का काम 2 दूनी 4, सिंपल है। अब -5 और -15 -2, क्योंकि वो सब गुना में नहीं है, उसको वैसे उतार देंगे, छेड़ना ही नहीं है ना, ठीक है। आगे अब उसके बाद प्लस वाले को एक तरफ और माइनस वाले को एक तरफ। देखो ये प्लस में है, कुछ नहीं मतलब प्लस, पहले ही बताया था, याद करो। इसके पहले भी प्लस है, दोनों को जोड़ दो, 4 × 2 = 6। प्लस वाला यानी डायरेक्ट एडिशन, माइनस वाला क्या होता है, इनडायरेक्ट एडिशन। 15 × 5 = 20, 20 × 5 = 25, 25 और 5 = 30, 5 × 35 = 36, 37, तो 37 हो जाएगा जोड़ के। एक बार और देख लेते हैं, गलती तो नहीं हुआ। 15 और 15 = 30, ठीक है। 35 और 2 = 36, 37, करेक्ट। अब 37 से 6 जाएगा तो 7 से 6 जाएगा तो 31, और वो भी माइनस में। हो गया, सिंपल है, ओल्ड मास भी खत्म। अब लास्ट बोर्ड मास, इसके बाद गेम ओवर। तो हमारा बोर्ड मास खत्म होने वाला है और इसमें हम लोग अब ब्रैकेट के बारे में जानेंगे। B4 होता है ब्रैकेट, B4 बिस्किट नहीं, ब्रैकेट, ठीक है। अभी बिस्किट नहीं, ब्रैकेट। और ब्रैकेट होता है 4 तरह का। पहला होता है लाइन ब्रैकेट, क्या लाइन, यानी लाइन, इसके बाद ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है लाइन ब्रैकेट, पता है किसको बोलते हैं, इस तरह का लाइन की तरह होगा, अब भी देखेंगे मैं, ठीक है, सिंपल है। और दूसरा देखेंगे स्मॉल ब्रैकेट, जो छोटा मियाँ होता है, ये छोटू मियाँ इस तरह का। अरे यार इसको ऐसे मत दो, इसको ऐसे लगा दो, ठीक है, ये ऐसे करके, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट ऐसे होता है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्मॉल के बाद मिडिल ब्रैकेट, मिडिल मझल का, तो ये सारे भाई लोग हैं, छोटे बड़े बहुत सारे भाई हैं। चलो ये वाला, ये थोड़ा सा सांप के तरह दिखता है, ठीक है, बट सांप नहीं है, काटेगा नहीं किसी को, डरना मत। और चौथा है बिग ब्रैकेट, मतलब ये सबसे बड़े भैया है, बड़े भैया, खड़ूस भैया, लेकिन अच्छे भैया है, ठीक है ना। चलो मैं भी बड़े भैया हूँ घर पे, तो ये हो गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं।
तो पहले इसका जो है समझ जाओ कि बोर्ड मास में क्या देखे थे, गुणा का काम पहले जैसे लेटर था वैसे काम होता था, डी का होता था तो डी का काम, ओ का हो, ऐसे यहाँ भी पहले बोर्ड मास में बी का काम यानी ब्रैकेट का काम, और ब्रैकेट में भी पहले लाइन फिर स्मॉल फिर मिडिल फिर बिग। ठीक है, सिंपल, छोटा मियाँ से शुरू करेंगे और बड़ा मियाँ तक जाएंगे। तो एक मैथ लेते हैं, थोड़ा लंबा होगा, दिखने में डरावना होगा, बट मजा आएगा क्योंकि सिखाएंगे हम ना। ठीक है, देखो अब एक मैथ, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 10 प्लस 2 बिग ब्रैकेट, देखो ये बड़ा भैया आ गया, -2 इंटू -3 प्लस 10 माइनस, उसके बाद मझल का, ये देखो मझल का आ गया 2 डिवाइड 2, उसके बाद में प्लस 4, उसके बाद में ऑफ मत भैया, इसके बाद ले लो प्लस छोटका भैया -5, ठीक है, उसके बाद में -5 यहाँ भी ले लो, और उसके बाद में -5 मतलब यहाँ पे -10, मजा आएगा। उसके बाद ये ले लो लाइन ब्रैकेट यानी सबसे पहला वाला भैया देखो लाइन ब्रैकेट, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को बंद कर दो, और फिर ये मझला को भी बंद कर दो, और बिग भैया को भी बंद कर दो। देखो मैथ, अब यहाँ ना एक चीज का कमी है, वो है ऑफ का कमी, उसको डाल दो यार, मजा आएगा। ओ एफ ऑफ यानी काका जी छूट गया है, यहाँ पे डाल दो का यानी ऑफ। अगर वो छूट गया तो हमारा मैथ का मजा खराब हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ आना चाहिए इस मैथ में। बाकी कई बार मैथ होगा उसमें सब कुछ नहीं आएगा, लेकिन इसमें क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना है इसमें। बाकी मैथ बनाने के लिए क्या करना है, बोर्ड मास का प्लेलिस्ट जाके देखना है। कब देखना है, अभी नहीं, टाइम बहुत है, जब मन करे तब देखना है, फ्री है पूरा वीडियो, टेंशन क्या है। चलो अब ये सारा बनाते हैं हम लोग। तो अब क्या होने वाला है कि सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें किसका काम होगा, ब्रैकेट का काम। देखो बोर्ड मास में ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट में भी किसका काम, लाइन ब्रैकेट। दोनों कहाँ पे, यहाँ पे, देखो यहाँ पे लाइन ब्रैकेट, यही है ना। चलो तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। इस सब को कुछ नहीं करेंगे, बोले ना छेड़ना नहीं है, जिसका काम है बस उसी से मतलब, बाकियों से कोई मतलब नहीं। बाहर में जाए जनता, अपना काम बनता, ठीक है ना। 3 का 10 माइनस, उसके बाद में ये सांप ब्रैकेट मतलब मिडिल ब्रैकेट 2 भागा 2, उसके बाद में +4 और प्लस। अब आ गए हम लोग असली काम पे। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट होती है, लाइन ब्रैकेट होता है ना जिसके ऊपर, तो जहां रहता है जिसके ऊपर वो चिन्ह का वैल्यू होता है, इसका मतलब यहाँ घटा करना पड़ेगा। आप सोच सकते हो ये मैथ अगर ऐसे रहता -5 -10 तो आप कैसे बनाते, 10 5 -15। क्यों, क्योंकि आप बोलोगे सर आप ही तो बताए हो कि इनडायरेक्ट एडिशन है, बट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि लाइन ब्रैकेट है ना ऊपर। तो ये कह रहा है कि भाई नहीं ऐसे नहीं बना सकते, यहाँ माइनस है तो घटाना पड़ेगा, ये मैं कह रहा हूँ। कौन बोल रहा है, लाइन ब्रैकेट, तो घटाना होगा। इसको लिख देंगे ऐसे ही -5, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 से 5 जाएगा तो सॉरी गलती हो गई, पहले माइनस लिख देना है जो ये माइनस है। अब 10 से 5 जाएगा तो -5 आएगा, फिर एक तो माइनस लगेगा, फिर एक तो माइनस और 5, तब जाके ब्रैकेट अब बंद होगा, और ये वाला, ठीक है। अब तुम कहोगे यार कैसे यार, डबल माइनस, देखो एक माइनस ये वाला रह गया, दूसरा माइनस पता है क्योंकि 10 से 5 घटा है, बड़ा से घटा ना, इसीलिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बहुत लोग नहीं बना पाता है, देना ये बनाने के लिए गलती हो जाएगा बहुत किसी से। और ये डबल माइनस है ना, ये प्लस में बदल जाएगा, अभी निकल जाएगा। पहले हो गया लाइन ब्रैकेट का काम खत्म, अब करेंगे स्मॉल ब्रैकेट का काम, इसके अंदर का काम। ये जब तक एक चिन्ह में नहीं आएगा ना वो अंदर ही रहेगा, उसको निकालते हैं। बराबर 10 + 2, उसके बाद में -2 इंटू -3 का 10 माइनस ये मिडिल ब्रैकेट 2 भागा 2 और +4 प्लस माइनस प्लस ही रहेगा, बस प्लस ही रखो, ब्रैकेट हट गया क्योंकि माइनस प्लस ही आया। उसके बाद में ये फिर सांप वाला ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट, ठीक है। अब किसका काम, तो हमारा स्मॉल भैया भी खत्म हो गया, अब मिडिल भैया यानी सांप वाला बचा है। देखो इसके अंदर काम करो, और इसके अंदर भी देखो पहले भाग वाला है, तो इसका काम पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख देंगे 10 + 2 -2 इंटू -3 का 10 माइनस, इसके अंदर भाग का काम कर दो, 2 से 2 भाग लगेगा तो 2 का 1 रुपया, 1 आएगा। उसके बाद +4 और +5,
अगला स्टेप में देखना ये भी निकल जाएगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बराबर 10 प्लस 2 और -2 इंटू -3 और का उसके बाद में कितना है 10 और माइनस, अब ये 5 4 9 10 और ये माइनस है ना, माइनस ही रहेगा। जब कोई चिन्ह रहे ना ब्रैकेट के पहले तो वो चिन्ह डाल देना पड़ता है, लेकिन कभी कभी नहीं रहता है तो यहाँ गुना देना पड़ता है। अभी देखना है, गुना देंगे। ठीक है ना, अब ये बिग ब्रैकेट तो बिग भैया बचा है, अब बिग भैया का काम हो जाएगा तो हमारा ज्यादातर मैथ खत्म हो गया। ठीक है, अब 10 और प्लस 2, अब बिग भैया के अंदर किसका काम देखो, पहले का अंकल बैठा हुआ है, पहले का ही काम करेंगे क्योंकि देखो का करेंगे गुना का। तो देखो यहाँ, देखो यहाँ ऑफ है, ये पहले है या फिर ये पहले, तो ध्यान से देखो ये पहले आता है, यानी इसका काम पहले करना पड़ेगा, फिर गुना का काम करना पड़ेगा। तो पहले इसका काम का काम करेंगे, -2 को रहने दो, इनटू इसका काम कर देंगे 10 किया 30 और -10 जो नियम है उसके हिसाब से चलेंगे। अब गुना का काम करेंगे। ठीक है, अब 10 प्लस 2 और यहाँ पे 30 दूनी 60 और माइनस प्लस और -10 और बिग ब्रैकेट लगा देंगे। अब ब्रैकेट हटेगा कब, जब लास्ट में नंबर निकल जाएगा। देख लो 10 प्लस 2 और उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या बताया हम, ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं मतलब गुना, 60 से 10 जाएगा तो 50 रुपया यानी 50 रुपीज आ जाएगा। अब बाहर आ गया है, गुना का काम कर दो, 50 दूनी 100, तो 100 और 10 कितना बन गया 110। तो मिल गया तुम लोग को 100 नंबर नहीं मिला, 110 नंबर मिला है। ठीक है, पूरा पढ़े हो ना, इसका 110 नंबर मिला। तो इतना मेहनत से पूरा वीडियो कवर किया। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो। और ऐसे ही मजे लेके कॉमेडी मस्ती के साथ पढ़ाई करना है। एक बार में समझ नहीं आए 10 बार देखो, वीडियो फ्री है, हमेशा फ्री है। और इन सारी वीडियोस को देखने के बाद आप जरूर कॉपी में बनाया हुआ वीडियो देखना ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, सी यू।